अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हम साइंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी ज़िंदा चीज़ों को इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है लिविंग थिंग्स को, और इंसान की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। किसी भी जानदार से किसी भी अपनी पसंद की जीन को अलग किया जाता है और किसी बैक्टीरिया के अंदर उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। फिर वो बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़, यानी वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो उनके अंदर वो जीन चली जाती है और वो जीन उनके अंदर वो वाली प्रोटीन बनवाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और वो प्रोटीन वहाँ से लेकर हम फिर यूज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, इसका तरीका कि कैसे होता है। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि साइंसदान बैक्टीरिया को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो उसका आंसर हमने ये डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो बड़ा सिंपल सा होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो उसके लिए उसको डील करना जो साइंटिस्ट के लिए ईजी हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट हमने आज जो रीडिंग करनी है दैट इज़ जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम का क्या लिखा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी हमने जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, जो प्लाज्मिड था, उसके अंदर चेंजिंग कर दी है, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको बेहतर बना दिया, उसके अंदर हमने एक और जीन ऐड कर दी है जो उनके पास पहले से मौजूद नहीं थी, तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया ना उसकी जेनेटिक मटेरियल को। तो इसलिए उसको अब हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ऐसा बैक्टीरिया जिसके जेनेटिक मटेरियल को हमने मॉडिफाई कर दिया है, स्टार्ट्स डिवाइडिंग, अब वो डिवाइड होना शुरू कर देगा। उसके अंदर हमने एक नई जीन डाल दी है, अब वो डिवाइड होगा एंड प्रोड्यूसेस, और पैदा करता है अ बैक्टीरियल कॉलोनी, यानी वहाँ पर बहुत सारे और बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और वो एक कॉलोनी बन जाएगी। एवरी बैक्टीरियम, हर बैक्टीरिया उसमें से, ऑफ द कॉलोनी, उस कॉलोनी का कंटेन्स रखता है अ कॉपी, एक कॉपी ऑफ द जीन, उस जीन की। अब जाहिर बात है, आपको पता है बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो उसका जैसा पेरेंट के अंदर डीएनए होगा वैसा ही आगे उसके डॉटर सेल में जाएगा ना। तो जो नए बनने वाले बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर भी वो जीन आ जाएगी जो हमने पिछले डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर डाली थी जो डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो उसके हर उस कॉलोनी के हर मेंबर के पास अब वो जीन मौजूद है। कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, उस प्रोटीन वाली जीन जो हमें चाहिए थी। व्हेन, जब बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज, अब ये बैक्टीरियल कॉलोनी और ग्रो करेगी, वहाँ पर और डिवीजन होती जाएगी, नए नए बैक्टीरिया बनते जाएंगे। इट स्टार्ट्स मेकिंग, ये बनाना शुरू कर देगी प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंसर्टेड जीन। जो इंसर्टेड जीन है जिसको हमने डाला है उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में, उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो जीन बनवाए, प्रोटीन पैदा करेंगे, ठीक है। जीन्स ही प्रोटीन्स बनवाती हैं ना, तो वो प्रोटीन जो हमें चाहिए थी वो बनना शुरू हो जाएगी। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जीन्स ऑफ वेरियस मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोटीन्स, मुख्तलिफ जो है फ़ायदेमंद प्रोटीन्स की जो जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन हो गई, एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो ले लें, वैक्सीन्स ले लें, ये मिसालें दी गई हैं उन प्रोटीन्स की जो फ़ायदेमंद हैं। तो इन प्रोटीन्स को बनवाने वाली जो जीन्स हैं आर इंसर्टेड, डाल दी जाती हैं इन बैक्टीरिया के अंदर, एंड डिज़ायर्ड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड, और वो प्रोटीन्स हासिल कर ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन वही जो हम जीन्स को इंसर्ट करवा रहे हैं किसी भी और बैक्टीरियम के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उनसे अपनी फ़ायदे की प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द चेंज इन द जीन्स, जीन्स के अंदर तब्दीली ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी की इस टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी जानदार की जो हम जीन्स में तब्दीली ले आते हैं, इस कार्ड, इसको क्या कहलाते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है बेहतरी ले आना किसी चीज़ के अंदर। द चेंज, जो ये जो तब्दीली है इन जीन्स के अंदर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के, कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैसे पैदा की जा सकती है, किसी ऑर्गेनिज्म की जीन्स के अंदर तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, बाय रिमूवल, रिमूव करने से, जीन्स एडिशन, यानी पहले हमने जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से रिमूव किया है, फिर हमने उसको ऐड किया है उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स, और जीन्स की क्या कर दी है, मॉडिफिकेशन कर दी है। तो ये 3 स्टेप हैं।
इट इज़ द मॉडर्न मेथड, ये एक जदीद तरीका है टू चेंज, तब्दील करने का, द करैक्टर्स, खसूसियात ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, जानदारों की। अब ये एक जदीद तरीका है जानदारों की खसूसियात ही चेंज कर देने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, एक कोई ऐसा जानवर है कि उसके अंदर जो है कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो नहीं है, तो हम उसके अंदर, उसके डीएनए के अंदर वो जीन डाल देंगे जो उस करैक्टर को कंट्रोल करती है, जो उस खसूसियत को कंट्रोल करती है। तो अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो खसूसियत आ गई ना, यानी हमने उसकी खूबी चेंज कर दी, उसका करैक्टर ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, इट इज़ अ मॉडर्न मेथड टू चेंज द करैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक जानदार की खूबियों को, खसूसियात को ही तब्दील करने का ये एक जदीद तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, दिस प्रोसेस, ये अमल, इज़ यूज, इस्तेमाल किया जाता है इन क्रॉप्स, फसलों के अंदर, टू डिवेलप, बेहतर बनाने के लिए या पैदा करने के लिए, रेजिस्टेंस, मुफाहमत, रेजिस्टेंस होती है किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आपकी जो है मुफाहमत होती है कि आप उससे बच सकें, ठीक है। रेजिस्टेंस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर देता है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पौधों के अंदर जाके बीमारियां फैलाते हैं। तो उन पौधों के अंदर कोई ऐसी जीन डाल दी जाती है कि अब वो उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टेंस आ जाती है उनके अंदर, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर वो बीमारी पैदा करने नहीं देते। तो ये किसको फ़ायदा हुआ, इंसान को फ़ायदा हुआ ना, फसलें बेहतर हो गई, ठीक है। जब उनकी जीन्स ही हमने चेंज कर दी हैं, वो फसलों को बीमारी कम लगेगी तो पैदावार ज़्यादा होगी। सिमिलरली, इसी तरह से, द इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लाई जाती है इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल यानी कि उसकी जो उसके अंदर हमारे फ़ायदे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं फसलों के अंदर, ठीक है। हमने उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लांट के अंदर हमने जीन डाल दी है किसी ज़रूरी प्रोटीन की या किसी ज़रूरी विटामिन की, तो वो उसमें ज़्यादा होगा, तो वो हमारी जब हम उस प्लांट को इनटेक करेंगे, खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी को फ़ायदा देगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी बढ़ा दी जाती है ऑफ एडिबल प्लांट्स, खाए जाने वाले पौधों की, इज़ ऑल्सो, ये भी है, वन ऑफ द एडवांसमेंट, एक बेहतरी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एक तरक्की है, ठीक है। द GMOs यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिनकी जीन्स में हमने तब्दीली की होती है, आर ऑल्सो यूज्ड, भी इस्तेमाल किए जाते हैं, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, यूज़फुल, फ़ायदेमंद, एंड लाइफ सेविंग, और ज़िंदगी बचाने वाली प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स भी इस तरीके से पैदा की जाती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और लाइफ सेविंग होती हैं, सच एज़ इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन है, एंड वैक्सीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल। अब देखें, इंसुलिन इतनी ज़रूरी प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर कि अगर ये इसका लेवल कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये प्रोटीन जब हम इस टेक्निक की मदद से पैदा करवा सकते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कितना यूज़फुल और लाइफ सेविंग है, ठीक है। इंसुलिन के बारे में हम पढ़ते हैं, इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन, ये एक एनिमल प्रोटीन है, यानी एनिमल की बॉडी में बनती है, हमारे अंदर भी बनती है, इंसानों के अंदर, विच इज़ प्रोड्यूस्ड, जो पैदा की जाती है बाय पेंक्रियाज, आपका जो स्टमक है और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्टमक के नीचे एक लंबी सी नाली पड़ी होती है जिसे पेंक्रियाज कहते हैं। तो वो पेंक्रियाज जो है वो पैदा करती है इंसुलिन, इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करती है द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को इन द ब्लड, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कंट्रोल कर रही होती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ रही होती है, ठीक है। इफ़ अगर पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस, नहीं पैदा करता, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन की जितनी हमें ज़रूरत है उतनी इंसुलिन हमारा पेंक्रियाज अगर पैदा नहीं करता, तो द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस, तो हमारे खून में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब जब इंसुलिन ही ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रही है ना, तो जब इंसुलिन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दिस कंडीशन इज़ नॉन, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एज डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये बीमारी जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाएगी इन ह्यूमन, इंसान के अंदर। डायबिटिक पेशेंट, अब वो जो डायबिटीज़ का पेशेंट बन चुका है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट नहीं प्रोड्यूस हो रही है इंसुलिन की, नीड, उन्हें ज़रूरत होती है रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शंस लगते हैं उन्हें, टू कंट्रोल, काबू करने के लिए, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, खून के अंदर। अब वो इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो कहाँ से आएंगे, वो इसी टेक्निक को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की जीन पर इंसर्ट करवा कर, तो वो
प्रोटीन बनवाई जाएगी और फिर उसको इंजेक्शंस के ज़रिए पेशेंट्स को लगाया जाएगा। इन पास्ट में क्या होता था, इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड, इंसुलिन निकाली जाती थी, एक्सट्रैक्ट की जाती थी फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स के पेंक्रियाज से। जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक हमें नहीं पता थी तो तब क्या होता था, पेंक्रियाज में बन रही होती है इंसुलिन, तो जिस इंसान के अंदर प्रॉपर अमाउंट उसकी बन रही होती थी उसके पेंक्रियाज में से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, निकाल लेते थे। नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये पैदा की जाती है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को साइंसदान इंसर्ट डाल देते हैं द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, इंसान के अंदर से इंसुलिन की जीन लेकर उसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं टू मॉडिफाई दैम जेनेटिकली, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन आ चुकी होती है और वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके होते हैं, प्रिपेयर, वो तैयार करते हैं इंसुलिन द इंसुलिन है प्रिपेयर्ड, जो तैयार हुई है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया के अंदर जो इंसुलिन तैयार हुई है इज़ एक्सट्रैक्टेड, उसको निकाल लिया जाता है फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में से, एंड यूज्ड, और फिर इस्तेमाल किया जाता है। द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आर शोर इन द फिगर, इसको इधर फिगर के अंदर ये स्टेप्स दिखाए गए हैं। देखें, पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज कर रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। इंसुलिन की जीन हमने कट की, ये लिखा हुआ इंसुलिन जीन इज़ कट आउट ऑफ डीएनए, उसमें से हमने इंसुलिन की जीन को कट किया। ये एस जो लिखा हुआ है ये जीन है इंसुलिन बनवाने वाली। इसको हमने क्या किया, ये एक बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड लिया उसका, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के ऊपर हमने वो जीन इंसर्ट करवा दी, ठीक है, और उस प्लाज्मिड को यानी डीएनए को बैक्टीरिया के वापस बैक्टीरिया के अंदर रख दिया। अब वो बैक्टीरिया जिसके अंदर इंसुलिन की जीन आ चुकी है, जब उसने डिवाइड किया तो जो नए बैक्टीरिया उससे बने उनके अंदर भी इंसुलिन बनाने वाली जीन मौजूद थी, ठीक है, और फिर उस जीन की मदद से बैक्टीरिया में क्या पैदा हुई, इंसुलिन पैदा हुई, और उनसे वो इंसुलिन हमने बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की। ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें जो भी समझ ना आई हो आप मुझसे दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा, और आपका चैप्टर कंप्लीट होने में अभी 2 दिन और लगेंगे, उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे।